नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिभिः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहोरम्। पंच परमेष्टि भगवान को अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, अपनी आत्मा का विनिश्चय सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान और अपनी आत्मा में लीनता सम्यक चारित्र, और यह तीनों जो है वह निर्जरा के हेतु हैं। अपनी आत्मा का श्रद्धान हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया, अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया तो सम्यक ज्ञान हो गया, और अपनी आत्मा में लीन हो गए तो सम्यक चारित्र हो गया। अब हे जीव, तो क्या महाराज अपनी आत्मा को जानने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाएगा? कथन 2 प्रकार से होता है, एक विधि रूप, एक निषेध रूप। काका जी, तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारा घर कहाँ है? यही है, इसलिए इसको बार बार खिलाना पड़ता है। क्यों? जब मैंने अपना घर जाना तो अपने घर को जाना तो अन्य घर अपने आप पराये हो गए। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है संजय भाई बीतराग, ये मेरा घर है। तुमने जब ऐसा कहा तो इसका मतलब क्या? ये मेरा घर है मतलब ये बगल में जो है ये मेरा नहीं है। कहा नहीं है राजा भाई, कहा नहीं है, लेकिन उसमें वह छिपा हुआ है कि यह मेरा है तो यह पड़ोस में जो है यह मेरा नहीं है। अपने आप ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या? जब मैंने आत्मा को निज जाना तो शरीर पर है, 5 द्रव्य पर है और 5 द्रव्य अपने आप पर हो गए। तो 5 द्रव्यों को जान करके मैंने उनको पर जाना, और जब पर जानोगे तो आत्मा को स्व जानोगे, और स्व जानना मतलब जानना नहीं। महाराज जानते तो बहुत सारा है, लेकिन क्या नहीं है? मानते नहीं है। ज्ञान तो बहुत सारा है, और बहुत सारा ज्ञान जान करके मैंने शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया, लेकिन समस्या इतनी है
कि अध्ययन तो किया है लेकिन मानते नहीं है, और मानने के लिए भी 6 ऑप्शन चाहिए। हे जीव, मानने के लिए भी 6 ऑप्शन चाहिए। बिना 6 ऑप्शन के तू मान नहीं सकता, और बिना 6 ऑप्शन के जान नहीं सकता। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मयंक भाई 6 ऑप्शन चाहिए। जिसके पास 6 ऑप्शन नहीं राजा भाई, उसको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। जिसके पास 6 ऑप्शन नहीं, उसको सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं। जिसके पास 6 ऑप्शन नहीं, उसको सम्यक चारित्र होने वाला नहीं। इसलिए एक इंद्रिय से लेकर के असंगी के लिए हमने सम्यक दर्शन की पात्रता से ही बाहर कर दिया। क्यों? उसके पास 6 ऑप्शन नहीं है। माताओं, जब 6 ऑप्शन होगा तभी तो मैं अपनी गलती को जानूंगा, और जब 6 ऑप्शन होगा तभी मैं अपनी गलती को मानूंगा। जब तक 6 ऑप्शन नहीं है तो 6 ऑप्शन नहीं होने के कारण अनुपाई सामने की गलती स्पष्ट दिख रही, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता हूं। क्यों? मोहित भाई, तुम्हारी रोटी कच्ची है, स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। महाराज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और तो और माताओं, जो तुमने रोटी खाई है, वो खाई का स्वाद लेने के लिए भी 6 ऑप्शन चाहिए। राजा भाई, एक ही दुकान पर एक सी मिठाई, और एक सी मिठाई 10 लोगों ने खाई, और 10 लोगों को स्वाद एक सा आया क्या? बोला। मिठाई एक ही थी, एक ही दुकान से लाए थे, और एक ही हलवाई ने बनाई थी, लेकिन खाने वाले 10 प्रकार के थे, तो सबको एक सा स्वाद आया क्या? क्यों नहीं आया? जिसका 6 ऑप्शन जैसा होगा, जिसका 6 ऑप्शन जितना होगा, अपने 6 ऑप्शन के अनुसार वह उसका स्वाद लेगा। मिठाई का स्वाद नहीं लेता है। संसार में जितने भी जीव हैं वो किसका स्वाद लेते? बोलो राजा भाई, मिठाई का स्वाद आता क्या? गहरा विषय है। हे जीव, मिठाई का स्वाद आता क्या? राजा भाई, मिठाई का स्वाद आता क्या? हम ऐसा ही मानते हैं महाराज। कौन बोल रहा है? यही तो मिथ्यात्व है। मिठाई का स्वाद आ रहा है, मुझे मिठाई का स्वाद आ रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ? मिठाई के पीछे पीछे भाग रहा हूँ। हे जीव, मिठाई का स्वाद आता ही नहीं है। यदि मिठाई का स्वाद आता हो तो सबको एक सा आना चाहिए। मिठाई में कोई कमी थी क्या? एक सी बनाई थी और उसी हलवाई ने बनाई थी, और खाने वाले भिन्न थे, तो जितने खाने वाले थे उतने प्रकार का स्वाद आया था। हे जीव, ये स्वाद आया कहाँ से? मेरा ही स्वाद था, मेरे ही ज्ञान का स्वाद था। मिठाई तो मात्र निमित्त थी, और मैं स्वाद लेने वाला था, और मैंने स्वाद लिया था तो अपने ज्ञान का लिया था। मिठाई का स्वाद मैंने लिया ही नहीं। जिसका जितना 6 ऑप्शन। काका जी,
तुम्हें अभी बाहर दिख रहा है, बाहर कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मकान दिख रहे हैं। रात में 12 बजे दिखेगा? नहीं दिखेगा। एक उल्लू को ला करके यहाँ खड़ा करो, उसको अभी दिखेगा? रात में 12 बजे दिखेगा? क्यों? रात में मुझे नहीं दिखता, लेकिन रात में उल्लू को दिखता है, और दिन में मुझे दिखता है, दिन में उल्लू को नहीं दिखता। तो हे जीव, मुझे रात में नहीं दिखता, इसका मतलब है कि वस्तु का अभाव है। रात में बिल्डिंग गायब हो जाती है, दिन में बन जाती है। ऐसे ही है कि नहीं? कुरकेसा है। मेरे क्षयोपशम की कमी है, मुझे रात में नहीं दिखता। उसके क्षयोपशम की कमी है, उसको दिन में नहीं दिखता। तो उसको नहीं दिखने से वस्तु में अंतर नहीं आता, वस्तु तो वैसी ही रहती है। लेकिन हे जीव, ये सारा जो अंतर आया है, ये सारा अंतर कहाँ आया? तो क्षयोपशम में आया है, क्षयोपशम के कारण आया है, और क्षयोपशम भी चाहिए। हे राजा भाई, समझ मेरी बात। 10 लोग एक साथ खाते हैं, लेकिन स्वाद अलग अलग आता है। अब खाने की बात देख लो, बनाने की भी देख लो। पंडित जी, खाने की देख लो, खाने के साथ साथ बनाने की देख लो। एक सा आटा 10 महिलाओं को देना, और 10 महिलाएं उसी आटे की रोटी बनाएंगी। आटा वही है, पानी वही है, गैस भी वही एलपीजी ही है, तवा भी लोहे का ही है, सारी सामग्री एक सी है। मात्र भिन्नता कहाँ आई? तो बनाने वाली जो अम्मा है उसमें भिन्नता है। तो हे जीव, सबका स्वाद भिन्न रहेगा। कहाँ से आई जी व्यवस्था अलग अलग? काका जी, कहाँ से अलग अलग हो गए? हे जीव, इस गहराई को भी पकड़, इस रहस्य को भी पकड़। तेरे जितने पुण्य का उदय होगा, तुम्हारे पुण्य का उदय तुम्हारे हाथ से बनाई हुई रोटी पर भी पड़ता है। लविश भाई, तेरे बनाई हुई रोटी का, तेरे पुण्य का उदय, तुम्हारी रोटी बनाई जो तुमने हाथ से, उस पर उस पुण्य का उदय पड़ता है। यदि तू पुण्यात्मा है, तुम्हारे हाथ से रोटी बनेगी तो स्वादिष्ट बनेगी, और यदि तू पापी है तो तुम्हारे हाथ से जो रोटी बनेगी वह स्वादहीन बनेगी। अब स्वाद अलग से डाला गया क्या? कहाँ से आया? कहाँ से आया राजा भाई? कहाँ से आया? हे जीव, सामने वाले के पुण्य का प्रभाव सामने वाली वस्तुओं पर पड़ता है। तो जिसको मोक्ष जाने वाला है, उसके पुण्य का उदय उसके विचारों पर भी पड़ता है, उसकी भावनाओं पर भी पड़ता है, उसकी सोच पर भी पड़ता है, और इसका नाम होता है सम्यक ज्ञान। यदि सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ही सोचेगा, और मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या ही सोचेगा। हे जीव, समझ बात को। मोहित भाई, मैंने बहुत सारा स्वाध्याय किया और बहुत सारा ज्ञान किया, लेकिन बहुत सारा ज्ञान होने के बाद भी मुझे अपने में हुई गलती नहीं समझ में आती। क्यों? लविश भाई, तुम्हारा बेटा कैसा है? बहुत अच्छा है, बोलो ना। अच्छा है ना? पड़ोसी का बेटा? तो जब तुम्हारा अच्छा बेटा है, पड़ोसी का भी अच्छा है, तो फिर तुम अपनी संपत्ति का कुछ पड़ोसी को भी दे जाओगे। दोगे कि नहीं दोगे? हाँ ना तो बोल।
हे जीव, मेरा बेटा अच्छा है, पड़ोसी का अच्छा है, तू सभा में बैठा है इसलिए बोल रहा है कि पड़ोसी का अच्छा है, लेकिन तेरा हृदय नहीं बोल रहा है। मेरे बेटे को 5 किलो नाक भी टपके तो भी राजा बेटा, और पड़ोसी का कामदेव भी हो तो भी खोटा ही है। हे जीव, समझ बात को, मुझे उसमें खोट दिख रही लेकिन अपनी खोट नहीं दिख रही, और जब तक अपनी खोट नहीं दिखे तो समझना मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या दर्शन है। ज्ञान तो ज्ञान था, मिथ्या बनाया किसने? लबिश भाई, मयंक, किसने बनाया? ज्ञान तो ज्ञान था, ज्ञान को मिथ्या बनाया किसने? तो ज्ञान को मिथ्या बनाने वाला कौन है? तो ज्ञान को मिथ्या बनाने वाला चारित्र है, चारित्र नहीं दर्शन है। क्यों? क्योंकि दर्शन मान नहीं रहा था ना, ज्ञान तो जान रहा था और ज्ञान सब कुछ जान रहा था, लेकिन ज्ञान के जानते हुए भी किसने? दर्शन ने मानने के लिए मना कर दिया, मैं नहीं मानूंगा, तुम कुछ भी कर लो। और जब तक दर्शन नहीं मानेगा तब तक ज्ञान सम्यक होगा नहीं। दर्शन मान जाए तो ज्ञान सम्यक हो जाए, और दर्शन नहीं माने, ये क्या है पंडित जी? ये क्या है? पेन है। संजय भाई, ये क्या है? पेन है। अनूप भाई, कहाँ चलती है? अच्छा, पीछे जा रहे हैं। जीतमल जी तलाटी, तुम्हारा बेटा कहाँ है? दुकान पे बैठा है। जीतमल जी, ये क्या है? पेन है। ठीक है। अब पंडित जी, सब ने इन्हें पेन मान लिया, तो अब ये तो सब सम्य ज्ञानी हो गए। क्यों? पेन ही है ना, तो पेन को पेन मानेंगे तो सम्य ज्ञान हो जाएगा। राजा भाई बोलो ना। इस जैसा है वैसा जानना ही तो ज्ञान सम्य ज्ञान है, और यह पेन है और पेन को पेन मान लिया तो सबको सम्य ज्ञान हो गया। अब बड़ौदिया में तो कोई मिथ्या दृष्टि रहा ही नहीं। सत्य कि नहीं? हे जीव, इसको पेन मैंने जाना है, अभी माना थोड़ी है। क्यों नहीं माना? अंदर में कुछ बैठा हुआ है। क्या बैठा है? तो अहंकार ममकार बैठा हुआ है। मैंने इसको पेन तो स्वीकार किया है, लेकिन अभी कोई गड़बड़ आ जाए, हमारे मान पे ठेस लग जाए, तो मैं इसको पेन मानना स्वीकार करना भी कैंसिल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मोह बैठा है ना, मिथ्यात बैठा है, तो मिथ्यात के उदय से सत सतोर विशेषात दृक्षोपलब्धे ऋन्मतवत। आज माता को माता भी कहता है, पत्नी को पत्नी भी कहता है, लेकिन माता को माता कहते हुए भी मिथ्या ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अभी यह माना नहीं है, अटल नहीं है। कल क्या करेगा? माता को पत्नी बोलेगा, पत्नी को माता बोलेगा, तो इसलिए सत्य भी बोल रहा है, तब भी उसका ज्ञान मिथ्यात की मिथ्या की कोटि में है। पंडित जी क्यों? हे जीवो, हे जीवो, पेन को पेन जाना है, पेन को पेन जाना है, लेकिन पेन को पेन माना कि नहीं। जब तू मानेगा तब तेरा ज्ञान सम्यक होगा। ऐसे हे जीव, तूने अपने ज्ञान का ही स्वाद लिया। आज तक एक भी जीव ने मिठाई का स्वाद लिया ही नहीं। महाराज जी तो बहुत कठिन हो गए।
आज तक काका जी, आज तक एक भी संसार के जीव ने और केवली भगवान ने भी आज तक किसी ने मिठाई का स्वाद लिया ही नहीं। जिसने भी लिया है अपने ज्ञान का स्वाद ही लिया है। मिठाई का स्वाद तू ले ही नहीं सकता। कोई ले सकता? मयंक भाई मिठाई का स्वाद लिया, मिठाई का स्वाद लिया, इसका मतलब क्या? वह मिठाई मेरे में एक में एक हो गई। वह मिठाई जीव बन गई। जब वह जीव बनेगी तभी तो तू उसका स्वाद लेगा, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तीन काल में कभी भी मिलता नहीं। प्रत्येक द्रव्य पृथक है और पृथक ही रहेगा। कोई द्रव्य में मिलता नहीं और मिले बिना तू स्वाद ले सकता नहीं। इसलिए मुझे ऐसा मिथ्या बुद्धि अनंत काल से है। मैंने मिठाई का स्वाद लिया। हे जीव, आज तक तूने मिठाई का स्वाद नहीं लिया है। जितना भी स्वाद लिया मैंने अपने ज्ञान का ही स्वाद लिया। मयंक भाई सुना कभी तुमने? है मोहित भाई कभी नहीं सुना? क्या सुना? हे जीव, मैंने मात्र किसका स्वाद लिया? तो मिठाई का लिया। ऐसा मैंने अनंत काल से सुना और यह मिठाई का स्वाद मैंने लिया, ऐसा मैंने मान भी रखा है। यह मेरी मिथ्या बुद्धि है, यही तो मिथ्यात्व है। मैं मिठाई का स्वाद ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वाद जो लेता हूँ वह ज्ञान का लेता हूँ। ज्ञान मेरा गुण है कि स्पर्श रस गंध वर्ण मेरा गुण है। लविश भाई तुम्हारा कौन सा गुण है? हे जीव, तुम्हारा कौन सा गुण है? मिठा स्पर्श रस गंध मेरा गुण है कि ज्ञान मेरा गुण है? मेरा गुण ज्ञान है और जो भी मैं लूँगा तो अपने ज्ञान से ही लूँगा। उस मिठाई को मैंने ज्ञान से जाना था और ज्ञान उस रूप परिणमन किया था और मुझे ऐसी भूल हो गई कि मैंने क्या किया है, मैंने उस मिठाई का स्वाद लिया और इस अनंत काल की भूल को मैंने मिथ्यात्व में मान करके और उसको जान रहा हूँ। इसलिए आज तक मिठाई का स्वाद एक भी जीव ने, माता हो तुम लोगों ने तो लिया होगा ना, कैसी लगी मिठाई? मिठाई कैसी लगी? मिठाई कैसी लगी? मीठी। हे जीव, यदि मिठाई मीठी लगी तो फिर एक काम करना, शुगर को भी खिलाना, उसको भी मीठी लगनी चाहिए। राजा भाई तुमने मिठाई खाई, तुम्हें मिठाई मीठी लगी तो वह मिठाई मीठी शुगर को भी लगनी चाहिए और उसको भी बार बार खानी चाहिए। मेरी गारंटी है, 1 किलो गुलाब जामुन शुगर को रख दो, एक भी नहीं खाएगा, सूंघ करके भग जाएगा। क्यों है? क्या करता है? जीव, यह भी हम अपने क्षयोपशम से बोल रहे हैं। उसका क्षयोपशम वैसा है, उसके क्षयोपशम ज्ञान का क्षयोपशम जो है उस प्रकार का है, तो उस प्रकार का होने से उसको मिठाई भी कड़वी लगती है और वह गुलाब जामुन भी नहीं खाता है। और मेरा क्षयोपशम ऐसा है, मैं मिठाई की ओर आकर्षित होता हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मेरा ज्ञान ही उस ओर आकर्षित होता है और मैं जो स्वाद लेता हूँ वह अपने ज्ञान का ही लेता हूँ। मिठाई का स्वाद मैंने आज तक लिया नहीं और
3 काल में मिठाई का स्वाद मैं ले सकता नहीं, इसलिए ऐसी श्रद्धा बना, ऐसा ज्ञान बना। अभी इसके ऊपर कल और चर्चा करेंगे। मैं अपने ज्ञान का ही स्वाद लेता हूँ, मिठाई का स्वाद नहीं लेता। बोले शांतिनाथ भगवान की।